नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड टॉपिक कर है। रहे हैं। थर्ड कहता है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि जो भी आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है उसमें अगर एक्स की वैल्यू पुट ऑफ करके अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका शून्यक होगा। अगर जीरो नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं होगा। इसको शून्यक ही बोलते हैं और हल भी बोलते हैं। कि अगर वैल्यू पुट ऑफ करने के बाद जीरो आ जाता है तो वो उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका पहला पार्ट है कि पी एक्स बराबर है 3x+1 और यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 1/3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए कि मुझे यहाँ पर x/1/3 दे रखा है, तो पुट करना है मुझे x बराबर 1/3, मतलब p 1/3 बराबर है 3, 1/3 प्लस का 1। यानी कि जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ वहाँ मैंने 1/3 डाल दिया है। तो देखते हैं, 3 से 3 कट गया। ओके, ये माइनस का डालना है बेटा, 1/3 माइनस का। तो माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3 होगा। तो 3 से 3 कट गया तो मेरे पास बचा माइनस का 1 और ये है प्लस का 1। एक में से एक गया, कितने बचे? 0। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका शून्यक है। तो पी एक्स बराबर 0 है। तो अंत है, हम ये कह सकते हैं कि दिया गया x का मान बहुपद का शून्यक है। ये लिखना पड़ेगा आपको अगर पूछता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर माइनस का 1/3 शून्यक है। ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है कैसे लिखते हो। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट कहता है इसका कि पी एक्स बराबर है 5x माइनस का पाई और x बराबर दे रखा है आपको 4/5। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हम पुट कर रहे हैं x बराबर 4/5। तो p 4/5 बराबर 5, 4/5 माइनस का पाई। 5 से 5 कट गया है तो मेरे पास 4 बचा है, 4 माइनस पाई। 4 से पाई नहीं कट सकता है, पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है, तो ये जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर जीरो नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसका शून्यक नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 4/5 समीकरण का शून्यक नहीं है, या बहुपद का। आप समीकरण लिख सकते हैं, बहुपद मीनिंग आर सेम। ठीक है, ऐसे ही इसके सारे पार्ट करने हैं। इसमें कुल मिला के 8 पार्ट हैं, तो वो आपको आराम से करने हैं। मैं सारे पार्ट नहीं कर रहा हूँ उसके। चलो देख लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं सारे पार्ट करता हूँ कि कुछ पार्ट इसमें डिफिकल्ट भी हैं। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, और करते हैं इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इसका कि पी एक्स बराबर है x² माइनस 1, और आपको यहाँ 2 मान पुट ऑफ करने के लिए बोला है, x बराबर 1 और -1। इसका मतलब है 2 मान रखने हैं, एक 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम हो जाएगी पीछे लेने के लिए। तो x बराबर मैं पहले 1 पुट ऑफ कर रहा हूँ, तो हो जाएगा p 1 बराबर 1 का स्क्वायर -1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। -1 गया तो कितना आ गया? 0। अगर ये 0 आ गया तो हाँ, ये समीकरण का हल है। अब यहाँ पे मैं x बराबर माइनस का 1 रखूंगा, तो पी एक्स -1। बच्चों देखो, मैं यहाँ पे प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 रखूंगा, तो -1 का स्क्वायर -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? वो 1 ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था -1 × -1 = 1 होता है।
-1 एक से एक गया तो 0 हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 1 और -1 बहुपद के समीकरण हैं, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो की क्लास इसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जहाँ पर p 4 पार्ट कर रहे हैं। यहाँ p x बराबर x+1 और x-1 दे रखा है और x की वैल्यू है -1 और 2। तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पर x बराबर -1 पुट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट कर देता हूँ दोबारा से, और आप अपना सिंगल वाइज कर लेना। तो p -1 बराबर हो गया -1+1 और -1 -2। तो +1 -1 तो हो जाएगा 0, और -1 और -2 की घटा घटा जमा होती है, 2 1 3, 3 तो हो जाएगा, पर माइनस का होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो हाँ, ये शून्यक है। और यहाँ पे रखेंगे हम पुट x बराबर 2। तो हम वैल्यू करते हैं कि p2 बराबर हो जाएगा x प्लस 2 + 1। x की जगह हम 2 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। एक x दे रहा तो यहाँ रखेंगे 2 - 2। तो देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और 2 में से 2 गए तो 0 बचे, और 3 की गुणा अगर 0 से करते हैं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आंसर में 0 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 और x बराबर 2 बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ कि अब तक आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि 0 आ जाता है तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। इसका 5वां पार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि px बराबर है x² और x बराबर दे रखा है 0। ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे p 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये शून्यक है। लाइन वही लिखनी है आपको, जो पूरी लिखवाई गई है वही लिखना है। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको समझ गया होंगे आप, ठीक है ना, इसलिए ये शून्यक है। इसका 6वां पार्ट कहता है कि px बराबर है lx+m और x की वैल्यू दे रखी है -m/l। यहाँ मैं रुकना चाहूँगा थोड़ा सा। कुछ बच्चों को जब ये वैल्यू l m n या x y में आ जाती है तो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि दो वेरिएबल कैसे गायब हो सकते हैं। ये बहुत आसान है, तो हम इस आसान क्वेश्चन को भी करते हैं। थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल चलेगा, वरना इजी है। देखो, हम पुट करेंगे x बराबर -m/l। ये पुट करना है मुझे, तो मैं करूँगा p -m/l बराबर है l, x से रखूँगा -m/l प्लस में m। देखो l से l कट गया, क्योंकि नीचे ऊपर से कट जाता है, भाग हो जाती है, तो मेरे पास बचा -m प्लस का m। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो m से m चला जाएगा ना। देखो जैसे -1 + 1 एक कर करेंगे तो क्या हो जाता है, 0। ऐसे ये भी कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -m/l, ये बटा होता है, जो तिरछा मैं बोलता हूँ उसको बटे में बोलते हैं। ये है ये बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक लास्ट नहीं है, 6 हो गया, 7 8 है। तो हम 7 करते हैं। एक्चुअली ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो इसका 7 पार्ट करते हैं। इसका 7 पार्ट करता है कि px बराबर है 3x² - 1, x² बराबर है -1/√3 और 2√3। रूट की वैल्यू को देख के कुछ बच्चे सवाल को डिफिकल्ट समझते हैं, पर ये डिफिकल्ट नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखो, मुझे क्वेश्चन करना है, पहले पुट करना है कि x बराबर रखना है -1/√3। तो मैंने क्या करा, p -1/√3 रखा है, बराबर हो गया 3 1/√3, वही माइनस का -1 का स्क्वायर। अब देखते हैं, 3 का 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है,
और माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो आपका प्लस बन जाएगा। चेक कर लेते हैं कैसे। -1/√3 इंटू करें -1/√3 से, तो माइनस से माइनस कट गया, एक एक अब एक, और √3 की √3 से गुणा करते 3 आ जाता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया है, 1 - 1 इक्वल टू व्हाट, 0। 0 आ गया मेरा पहला पार्ट में, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये शून्यक है। अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा पार्ट है आपका, पुट x बराबर 2/√3। क्या रखना मुझे, 2/√3 रखना है इसके अंदर। तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू रखनी है कि p 2/√3 बराबर है 3 2/√3 का स्क्वायर -1। आपको रफली काम करा देता हूँ फिर दोबारा से। इसकी 2 बार गुणा करनी है मुझे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 का 3 बन जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करा मैंने इसके अंदर, 3 4/3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये शून्यक नहीं होगा, यह शून्यक नहीं है। जबकि आपने देखा होगा यह शून्यक है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो है आपका 8वां पार्ट है इसका, px बराबर है 2x + 1। यहाँ पर x बराबर दे रखा है 1/2, 1/2, ये ध्यान रखना है, 1/2 दे रखा है, इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, माइनस में नहीं है, 2 p की जगह वैल्यू करेंगे 1/2 और x जगह रखेंगे 1/2 + 1। ये बटे में है तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि आपने ये काटा ऊपर 1 बचा है, तो 1 एकम 1 का 1 आ गया +1, 1 और 1 कितने हो गए, 2। इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं p 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस क्लास, इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। यहाँ पे मुझे x का वो मान ज्ञात करना है जिसे रखने पर ये समीकरण शून्य हो जाए। ये कैसे पता चलेगा कि ये रखने में शून्य हो जाए, तो हम इसमें बात कर रहे हैं, हम इसमें इनडायरेक्टली x का मान निकाल रहे हैं। आगे चलकर आपको ये बहुत ज़्यादा यूज होना है कि आप किसी भी संख्या के अंदर x का मान कैसे निकालते हैं। चेक करते हैं। नंबर 1, px बराबर दे रखा है 2x + 5। किसी संख्या में अगर उसका शून्यक निकालना है तो आप पुट करेंगे px बराबर 0। ये पहला सवाल कर रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। किसी भी संख्या का शून्यक निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 निकाल देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास संख्या दे रखा है 2x + 5, मैं बराबर रखूंगा 0। मुझे किसका मान निकालना है, x का। तो ध्यान से देखो, अगर x का मान निकालना है तो x छोड़कर ये 5 मुझे संख्या दिख रही है, इसको पल्ली तरफ ले जाऊंगा, मतलब बराबर के साइड में ले जाऊंगा। ये जो प्लस का है वहां जाके इसका बन जाएगा माइनस का। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2x बराबर 0 - 5, क्योंकि यहाँ तो 0 दे रखा है। तब देखो ये 2x है, 0 में से 5 गए तो 0 में से कुछ जा नहीं सकता, तो ये माइनस का 5 ही बचेगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 फालतू है, 2 x के साथ मल्टीपल है। तुमको कैसे, देखो 2 की गुणा में x से करूंगा तो कितना आएगा, 2x, 2x गुणा में, तो इसका मतलब ये मल्टीपल में, और जो कोई मल्टीपल में होता है तो वो नीचे जाता है डिवाइड में। तो x बराबर हो जाएगा -5/2। जिनको आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट ऐसे करते हैं वो, ध्यान से देखो कि 2x + 5 बराबर 0,
और x बराबर हो गया माइनस का 5/2। वो डायरेक्ट कर लेते हैं, और जिनको आता है, जिनको नहीं आता है, वो इस स्टेप को कॉपी करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और आपको डिटेल में समझ में आ जाए। पी एक्स बराबर दे रखा है आपको 3x-2। तो मैं क्या करूँगा, बराबर 0 रख दूंगा। बराबर 0 रखने पे क्या होगा, यहाँ से देखो, मुझे x की वैल्यू चाहिए 2 फालतू है। ये 2 किसका निशान का, माइनस का है, वहाँ जाकर प्लस का बन जाएगा। तो 3x बराबर 2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे 0 कहाँ चला गया। जब 0 किसी के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है तो मुझे इसके साथ एडजस्ट करने में फ़ायदा नहीं है। मैं 2 को उठाकर सीधे -2 को उठाकर +2 कर सकता हूँ। अगर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे 0 + 2 कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप फालतू हो जाएगा पर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब x का मान चाहिए, तो x का मान करने के लिए 2/3 आ जाएगा। आपको पता है होगा, मैंने ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3 x बराबर। तो इसका आंसर आपका है, इसका शून्य का आपका जो है वो है 2/3, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। आपका तीसरा पार्ट दे रखा है कि पी एक्स बराबर है आपका 3x के। अब मुझे इसके बराबर 0 रखनी है, तो 3x बराबर 0। अब ये घटा माइनस तो हो नहीं सकता, इस x को हम यही छोड़ेंगे और 3 गुणा में है तो नीचे चला जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 0/3। और किसी की भी गुणा 0 से करते हैं तो आंसर जो है वो 0 ही हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है वो है फोर्थ। ये कहता है कि पी एक्स बराबर है ए एक्स के। सिर्फ ए एक्स दे रखा है, और जहाँ पर ए जो है वो नॉन वैल्यू 0 है, मतलब ए 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू बनती है। तो ए एक्स बराबर 0 रखेंगे, वही वैल्यू इसकी तरह हो गया बिल्कुल 2। तो x बराबर हो जाएगा 0/a, और किसी की भी गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर x = 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ पर आपका 0 है वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि पी एक्स इज 0, ये आप कह सकते हो कि देयर 0 इज 0, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पी एक्स का शून्यक बराबर 0 है, और यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ पी एक्स का शून्यक बराबर 2/3 है। आपको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे। और डिटेल के लिए आप मुझे कमेंट पास कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और शेयर कर सकते हो आप इसको अपने दोस्तों को, ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.